14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। सीने से तेरा परचम लगा के, माथे पे चांद तारा सजा के, जब तक जाए ये कहते रहे हम, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला टीवी। नाजरीन, आज़ादी कोई प्लेट में रखी हुई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हासिल किया जा सके। आज़ादी हासिल करने पर सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, जिसमें माल और दौलत और जान की कुर्बानी भी शामिल है। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं यानी कि पाकिस्तान, हमारे बुज़ुर्गों ने इसे कैसे हासिल किया और क्या क्या कुर्बानी पाकिस्तान को बनाने में दी, पाकिस्तान को बनाने में किन शख्सियात का अहम किरदार रहा, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की ये दास्तान शुरू करने से पहले आपने 2 काम करने हैं। हमारे चैनल अब्दुल्ला टीवी को सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, इस दुनिया में अलग अलग लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग राय है। जबकि किसी के साथ मुसलसल ज्यादती होती है तो वो वहाँ पर एक नई सोच जन्म देती है। अंग्रेज़ों ने इस खित्ते पर 200 साल तक हुकूमत की, लेकिन वो इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम थे, क्योंकि वो इंसाफ फराहम करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो इस खित्ते में लूट मार करने आए थे। इसलिए ही बरसगीर के लोगों ने उनसे आज़ादी हासिल की। लेकिन पाकिस्तान कैसे बना? नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत 1798 में ही हो गई थी, जब कलकत्ता के एक कॉलेज जिसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था, उर्दू और हिंदी को मजहब के तराजू में देखा गया और इसे मजहब का टीका लगा दिया गया। हिंदी में से अरबी और फारसी को निकाल दिया गया और उर्दू में से बर्ज लफ्ज़ों को निकालकर हिंदी ज़बान को हिंदू और उर्दू ज़बान को मुस्लिम बना दिया गया। उस वक्त हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा वगैरह शामिल थे। उस वक्त नॉर्थ इंडिया में उर्दू सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और लिखी जाने वाली ज़बान थी। राजा रंजीत सिंह की बात करें तो उन्होंने सिखों के लिए एक अलहदा ही रियासत बनाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब और बंगाल और अफगान के कुछ हिस्से शामिल थे, और जिसमें आजकल का लाहौर भी उसमें शामिल था। वैसे तो राजा रंजीत सिंह की हुकूमत में 85% लोग उर्दू बोलते थे और इसीलिए हिंदुस्तान के पंजाब में भी उर्दू बोली और समझी जा सकती है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग के क़याम के बाद 1909 में अंग्रेज़ों ने एक नया कानून बनाया जिसे डिवाइड एंड रूल कहा जाता है, जिसका मकसद 2 कौमों को अलग करना था। और फिर मुस्लिम लीग के बनने के बाद मुसलमानों में एक नई सोच उभर कर सामने आई। अंग्रेज़ों और हिंदुओं की मुखालफत के बावजूद एक नया मुल्क बनाना कोई आसान काम नहीं था। पाकिस्तान बनने की मुखालफत उस वक्त के मुसलमानों ने भी की, लेकिन पाकिस्तान को बनाने में जिन लोगों का किरदार सबसे आला था, इनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि 1926 में पंजाब की लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर चुने गए, आप आज़ादी के अलंबरदार थे। 1931 में आपने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मुसलमानों की नुमाइंदगी की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के तस्वर को पेश करके मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी। आज़ादी के एक और मतवाले सर सैयद अहमद खान, जिनका तर्ज फिक्र भी मुसलमानों पर गालिब रहा, उन्होंने सियासत के मैदान में दाखिल होने की बजाय तालीमी और इल्मी तौर पर मुसलमानों को तैयार किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुसलमानों की तहरीक भी नशेब फराज से गुजरती रही। मुस्लिम लीग कायम हो चुकी थी, लेकिन 1913 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहले ये जमात कोई खतर खा परफॉर्मेंस ना दे सकी, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस तहरीक को और इस जमात को 4 चांद लग गए।
قائد اعظم کی شمولیت کے بعد اس کی قسمت ہی بدل گئی اور پھر ہندوؤں کا یہ نعرہ کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے مسلمانوں میں اور زیادہ تشویش پیدا ہو گئی۔ اس وقت گاندھی ہی ایک ایسے لیڈر تھے تمام ہندو لیڈروں میں جو کہ صاف بصیرت شخص تھے، جنہوں نے تمام اہل ہند کی طرف سے مسلمانوں کے مطالبات کی پرزور حمایت کی اور ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانے کا جامع لائے عمل پیش کیا۔ تحریک خلافت جیسی سرگرم تحریک کو اپنا منشور پیش کرنے کا موقع دیا۔ تقسیم ملک کی اور بہت سی دیگر وجوہات تھی، لیکن صورتحال پکار کر کہہ رہی تھی کہ ہندو اکثریت کے جارحانہ عزائم بے نقاب ہو چکے ہیں۔ بعد میں مسلمانوں کے لیے وہ فیصلہ کن وقت آن پہنچا جب وہ اس سے آزادی حاصل کرے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ 23 مارچ 1940 کو جو کہ قرارداد لاہور کے ذریعے پیش کیا گیا، لیکن یہ مطالبہ یک پیدا نہیں ہوا، بلکہ کافی عرصے سے یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی اور یوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک کٹا پیٹا تقسیم ہند کا نظریہ پیش کیا، جس میں بعد میں وہ حصے بھی نکال دیے گئے جو اس وقت اس کے اندر شامل تھے۔ یوں آزادی کی تاریخ پاکستان اور ہندوستان کی ایک ہی تاریخ تھی، 15 اگست 1947، لیکن پاکستان کی آزادی ایک دن پہلے ہی 14 اگست 1947 کو اس لیے ہوئی کیونکہ انگریزی سرکار کے افسروں کو ہندوستان کی آزادی کی تقریب میں جانا تھا، اس لیے وہ 14 اگست کو ہی کراچی میں آ کر پاکستان کی آزادی کی تقریب میں شامل ہو کر ہندوستان چلے گئے۔ اور پھر وہ دن آیا جب ریڈیو پر لوگ قیام پاکستان کی خبر کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ رات کے 12 بجتے ہی ریڈیو پر اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سب کے چہرے آزادی کی روشنی سے دمک اٹھے۔ ناظرین، آزادی کے وقت سب مسلمان پاکستان آئے تو بہت برے حالات میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوستان میں بہت کچھ چھوڑ کر اپنا آئے تھے، جس میں زمینیں، جائیدادیں اور اپنے بہت سے لوگوں کی قربانیاں ان میں شامل تھی۔ ناظرین، یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ امید ہے آپ کو یہ پاکستان بننے کی داستان پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان محمد عبداللہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔